30 लाख रुपए से शुरुआत हुई एक कंपनी। 2016 से पहले जिस कंपनी को कोई जानता तक नहीं था, महज 5 सालों में उस कंपनी ने 6000 करोड़ का बिजनेस बनाया है। और कैसे इस कंपनी ने बड़े बड़े बिजनेस जाइंट के नाक में दम करके रखा है। 2018 में 108 करोड़ का प्रॉफिट, 2019 में 240 करोड़ का, 2020 में 500 करोड़ का और 2021 में सीधा 660 करोड़ का प्रॉफिट। कैसे मार्केट में JBL, नॉइज, मीवी जैसे 250 कॉम्पिटिटर को पछाड़कर आज बोट इंडिया की नंबर 1 वियरलेस ब्रांड बन चुकी है। तो कैसे इस कंपनी ने महज 5 सालों में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बोट ने यह सब अपने मार्केटिंग के बदौलत हासिल किया है। जब हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी जैसे सेलिब्रिटी को ऐड में रखोगे तो प्रॉफिट तो होगा ही, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहानी कुछ और ही है। और कौन से हैं वो बिजनेस लेसन जो इस वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दरअसल बोट की शुरुआत 2016 में अमन गुप्ता और समीर मेहता ने की, लेकिन इसकी कहानी तो 2014 में ही शुरू हो गई थी, जब अमन गुप्ता JBL में काम कर रहे थे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तब JBL भी मार्केट में नया नया अपना पकड़ बना रहा था। JBL की ग्रोथ इतनी तेजी से हो रही थी कि अमन गुप्ता इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे और उन्होंने भी इस मार्केट में कदम रखने का इरादा लिया। जब बोट को मार्केट में उतारने का इरादा था, तब तक मार्केट में बहुत ज्यादा सैचुरेशन आ गया था। मतलब कि मार्केट में JBL, सोनी, मीवी, नॉइज जैसे 250 से भी ज्यादा ब्रांड एग्जिस्ट कर रहे थे। ऐसे मार्केट में सेलर्स बहुत ही ज्यादा थे और बायर्स बहुत ही कम थे। ऐसे मार्केट को बीट करना बहुत ही मुश्किल था। तो आखिर अमन गुप्ता ने ऐसा क्या किया जिससे कि ये सारे ब्रांड्स को उन्होंने बीट किया, तो आइए समझते हैं। बोट मार्केट में 2016 में आया था। उसी समय जियो भी मार्केट में लॉन्च हुआ था। इससे दो चीजें हुई थी। पहला तो लार्ज नंबर ऑफ कंटेंट कंजम्पशन, लोगों ने बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर दिया था। जहां लोगों ने पहले इतना हाई स्पीड इंटरनेट नहीं मिल रहा था, वहीं जियो के आने के कारण हाई स्पीड इंटरनेट लोगों को आसानी से मिल रहा था। और दूसरा तो इंक्रीज इन मिड रेंज मोबाइल, मतलब कि हाई स्पीड इंटरनेट के लिए स्मार्टफोन की तो जरूरत होगी ही। इन दो कारणों से मार्केट में दो फोर्स का निर्माण हुआ। पहला तो जियो और दूसरा मिड रेंज मोबाइल, यानी कि ओप्पो, वीवो, रियलमी एक्सेट्रा। दो फोर्सेस ने मिलकर कंज्यूमर की नीड को बढ़ा दिया। जहां लोग 2 से 3 बार मोबाइल खोलकर देखते थे, वहीं अब अपने दिन का 40 से 50% टाइम मूवी, वीडियो, म्यूजिक और गेम को देने लगे। लोगों के पास बहुत अच्छा इंटरनेट स्पीड तो था ही, जिससे उनका कंटेंट कंजम्पशन रेट 40 से 50% से इंक्रीज हुआ और मिड स्क्रीन टाइम यानी कि मोबाइल देखना 70% से इंक्रीज हुआ। लोग कंटेंट का रेगुलरली मजा उठाना चाहते थे, जिससे मार्केट में नया डिमांड क्रिएट हुआ, जो था ईयरफोन, किसी भी ब्रांड का, लेकिन ईयरफोन मतलब ईयरफोन। कुछ लोगों के इस बिहेवियर को देखकर बहुत सारे लोग इस इंटरनेट रेवोल्यूशन का पार्ट बनना चाहते थे, जिसने ईयरफोन इंडस्ट्री की डिमांड को और बढ़ा दिया। लेकिन लोगों का जेब साइज मनी बहुत ही कम था। इसी टाइम बोट ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, लेकिन बोट के प्रोडक्ट में ना ही ज्यादा कोई इनोवेशन और ना ही अदर ब्रांड्स के कंपैरिजन में कोई ज्यादा बदलाव था। लेकिन अमन गुप्ता ने ऐसा क्या किया जिसके कारण उनकी प्रोडक्ट चिंगारी की तरह मार्केट में फैल गई। गौर से समझिएगा। जहां मार्केट में 300 रुपए से कम के ईयरफोन का साउंड क्वालिटी बहुत ही घटिया था, वहीं अच्छी क्वालिटी के साउंड के साथ JBL स्कल बडी का प्राइस रेंज महज 999 रुपए से शुरू ही होता था। ये प्राइस लोगों के लिए उनके एक्सपेंडिचर का एक बड़ा हिस्सा कवर कर रहा था। यह देखकर बोट ने स्मार्टली अपने ईयरफोन्स के सभी प्राइजेस 299 रुपए से 799 रुपए के प्राइस रेंज पर प्लेस किए। प्राइस से ज्यादा बोट की साउंड क्वालिटी डिफरेंशिएशन मैटर करती है। समझते हैं। अगर आप किसी आम व्यक्ति जो प्रोफेशनल म्यूजिक फील्ड से रिलेट नहीं करता, उससे अगर आप पूछेंगे कि 500 रुपए के ईयरफोन और 1000 रुपए के ईयरफोन के बीच का डिफरेंस, तो वो व्यक्ति आसानी से नहीं बता पाएगा। बिकॉज 500 रुपए और 1000 रुपए के ईयरफोन में बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। यह माइनर डिफरेंस कंटेंट कंजप्शन करते समय हम जैसे आम लोग बिल्कुल पहचान नहीं पाते। इसी ने बोट के सेल्स को इंक्रीज किया। लोगों को बाकी कंपनी के 1000-1500 के कॉस्टली प्राइस वाले ईयरफोन और बोट के 300-400 रुपए वाले ईयरफोन का माइनर डिफरेंस पता ही नहीं लगा। लोगों ने हमेशा इसके चलते दूसरे ब्रांड के मुकाबले बोट को ही प्रीफर किया। और अगर आपको अभी भी लगता है कि बोट अपने एड्स, मतलब हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन जैसे सेलिब्रिटी के कारण यहाँ तक पहुँचा है, तो आपको बता दूं कि 2018 से पहले बोट के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो इतने बड़े सेलिब्रिटी को अफोर्ड कर सके। लेकिन बोट इन सेलिब्रिटी को अफोर्ड ही नहीं कर पाता जब तक उनकी सेलिंग स्ट्रेटजी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। और आज यही कारण है कि बोट 1550 करोड़ की रेवेन्यू के साथ अपनी IPO ला रही है। बोट के कुछ ऐसे इनसाइट्स जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। वो रोज का 10,000 प्रोडक्ट और साल में 8 लाख से ज्यादा कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। दूसरा तो बोट का मार्केट शेयर 35.6% है,
जो कि JBL, मीवी, नॉइज जैसे मार्केट ब्रांड को मिलाकर भी इतना नहीं है। अब आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो कौन से बिजनेस लेसन है जो आप इस वीडियो को देखकर अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो प्राइसिंग इज प्रीसियस। मार्केट में हमेशा अपने प्रोडक्ट को सही प्राइस पे उतारे, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को आसानी से ग्रो कर पाओगे और मार्केट में सभी कॉम्पिटिटर को बीट कर पाओगे। दूसरा, ऑब्जर्विंग मार्केट इन्वायरमेंट। हमेशा मार्केट में कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिससे दूसरे बिजनेसेस को हेल्प मिलती है, तो मार्केट के इन्वायरमेंट को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर ले, जिससे दूसरे कॉम्पिटिटर जो मिस कर चुके हैं वो आप मिस ना कर पाओ। तीसरा, क्रिएट एस्पिरेशंस ऑफ योर प्रोडक्ट। मार्केट में आपके प्रोडक्ट को एक ऐसी एस्पिरेशन की तरह उतारे जिससे कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट हो जाए। जैसे बोट के सारे प्रोडक्ट फैशन को बढ़ावा देते हैं, जिससे उनके प्रोडक्ट फैशन एसेसरीज की तरह यूज किए जाते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज की तरह। महज 2 सालों में कैसे क्रेड ने 60,000 करोड़ की कंपनी बनाई। अगर देखना चाहते हो तो लेफ्ट हैंड साइड वाला वीडियो जरूर क्लिक आउट करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।